बरसाती रात थी और पुराने शहर के किनारे खड़ा वर्मा परिवार का घर बाहर से जितना साधारण लगता था, अंदर से उतना ही अजीब। फिर भी ये खुशहाल परिवार था, कम से कम बाहर वालों को तो यही लगता था। घर में रहते थे अनिरुद्ध वर्मा, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला, नियमों का पक्का। उनकी पत्नी मीरा, हंसमुख, चाय में चीनी ज्यादा और जिंदगी में डर कम रखने वाली। 10 साल का बेटा चिंटू, जो भूतों से नहीं होमवर्क से डरता था। और दादी श्यामा देवी, जिनकी सुनने की शक्ति कम थी लेकिन छठी इंद्रिय जबरदस्त। उस रात सब कुछ सामान्य था। मीरा रसोई में कढ़ी चढ़ा रही थी, चिंटू टीवी पर कार्टून देख रहा था और अनिरुद्ध अखबार में डूबे थे, जब अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आई। अनिरुद्ध ने भौं से कोड़ी, मीरा, ऊपर कौन है? मीरा हंसी, आप ही होंगे, अपने जूते भूल गए होंगे। मैं नीचे हूँ, अनिरुद्ध ने अखबार से बिना नजर उठाए कहा। ठक ठक की आवाज फिर आई, इस बार और तेज। चिंटू ने टीवी म्यूट किया। मम्मी, भूत। मीरा ने करछुल हवा में लहराया। अगर भूत हुआ तो पहले इसे खिलाऊंगी, फिर डराऊंगी। दादी ने अचानक कहा। आ गया। सब चुप हो गए। कौन आ गया दादी? चिंटू फुसफुसाया। जो हर मंगलवार आता है, दादी बोली, जैसे रोज की बात हो। अनिरुद्ध ने आखिरकार अखबार रखा। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? उसी पल बिजली चमकी और पूरा घर कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई, पतली, खिंची हुई, डरावनी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा मजाकिया भी था। मीरा ने गैस बंद की। ठीक है, अब ये ज्यादा हो रहा है। चारों सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी के साथ आवाजें साफ होती गईं। कभी हंसी, कभी कराह, कभी ऐसा लगा जैसे कोई चुटकुले सुना रहा हो और खुद ही हंस रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक सफेद चादर में लिपटा हुआ, हवा में थोड़ा तैरता हुआ कुछ। चिंटू चीठा, भू। वो चीज पलटी। अरे चिल्लाओ मत, सर दर्द हो जाता है। सब सन्न। भूत ने चादर ठीक की। मैं हूँ घनश्याम, इस घर का अस्थायी निवासी। अनिरुद्ध की आवाज कांप रही थी। आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? घनश्याम ने आह भरी। देखिए, मैं डराने आया था, लेकिन आप लोग इतने नॉर्मल निकले कि मेरा कॉन्फिडेंस ही गिर गया। मीरा ने आंखें सिकोड़कर देखा। एक मिनट, आप भूत हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन? दोनों, घनश्याम बोला। मरने की बात कुछ नया करना था। दादी ने ताली बजाई। मैंने कहा था, आ गया। घनश्याम ने दादी की तरफ देखा। आप ही तो मुझे देखते हैं माताजी, बाकी सब तो मोबाइल में घुसे रहते हैं। अनिरुद्ध ने गला साफ किया। देखिए, ये सब मजाक ठीक है, लेकिन ये हमारा घर है। घनश्याम गंभीर हो गया। मुझे पता है और मैं जाना भी चाहता हूँ, लेकिन मीरा ने पूछा। लेकिन मुझे डर लगता है, भूत ने धीरे से कहा। अब सबकी आंखें फैल गई। आप डरते हैं? चिंटू ने पूछा। हाँ, घनश्याम बोला, अकेलेपन से। मैं 100 साल पहले इसी घर में मरा था। तब यहाँ परिवार रहता था, हंसी थी, शोर था। अब फिर से है, इसलिए मैं रुक गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। मीरा ने चुप्पी तोड़ी। तो आप डराने नहीं, रहने आए हैं? घनश्याम ने सिर हिलाया। बस कभी कभी ठक ठक कर देता हूँ, आदत सी हो गई है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। देखिए, हम कोई हॉरर फिल्म नहीं जीना चाहते। चिंटू ने अचानक कहा। लेकिन अगर ये अच्छे भूत हैं तो रहने देना, स्कूल में कोई विश्वास ही नहीं करेगा। मीरा मुस्कुरा दी। दादी ने फैसला सुना दिया। भूत रहेगा, लेकिन नियम मानने होंगे। घनश्याम उत्साहित हो गया। नियम? रात को ठक ठक नहीं, सुबह आरती के टाइम चुप, और फ्रिज बिना पूछे नहीं खोलना। घनश्याम ने सलाम ठोका। स्वीकार है। उस रात वर्मा परिवार पहली बार भूत के साथ डिनर पर बैठा। घनश्याम ने अपनी प्लेट हवा में रखी और बोला, वैसे कढ़ी बहुत बढ़िया है। मीरा हंसी। मरने के बाद भी स्वाद? घनश्याम बोला, आदतें नहीं मरती। बाहर बारिश थम चुकी थी। घर में हल्की हंसी गूंज रही थी। रहस्य अभी भी था, डर भी, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी गर्माहट थी। क्योंकि चाहे इंसान हो या भूत, खुशहाल परिवार वही होता है जहां डर भी हंसने लगे।